Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Arish Tabassum. Thank you very much for an overwhelming response for the solve past papers. और जितनों ने भी माशाल्लाह I was not expecting. लेकिन there was a very huge amount of students who asked for the solve past papers. और अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये सॉल्व पास पेपर्स आप लोगों को इस्तेमाल कैसे करने। पहली चीज़, आप एक चीज़ जहन में रखें कि ये सॉल्व पास्ट पेपर्स आपका किसी तरह का गेस वर्क नहीं है, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपने याद नहीं करने। आपको असल में इसको तरीका क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। एंड फॉर ऑल दोज जिन्होंने नहीं लिए वो भी इसको देख लें, सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज पेपर्स, हाउ टू यूज़ द। नंबर 1, आप लोगों को केस स्टडी पढ़नी, ठीक है। अब जितना टाइम रह गया है इसमें आपके पास क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास है। अगर आप P1 है तो क्वेश्चन पेपर आपके पास है, P2 है तो डेटा रिस्पॉन्स आपके पास है, P3 और P4 है तो आपके पास केस स्टडीज आपके पास है। पहले आपने वो पेपर पढ़ना है, ठीक है। पेपर पढ़ने के बाद आप उसके रिस्पेक्टिव आंसर्स पढ़िएगा। आंसर्स पढ़ के आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या लिखना है। जो एसेज हैं उन एसेज के अंदर जो तकरीबन मैंने 14 पास्ट पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं, इनके अंदर हर एक आंसर के साथ ऐसे आंसर के अंदर जो 8 मार्क का है, 12 मार्क का है या 20 मार्क A2 का है, मैंने इसमें एनालिसिस के लिहाज से कॉज, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी लिखी है, कंक्लूजन्स लिखे हैं, ठीक है। और पूरा स्ट्रक्चर के लिहाज से मैंने बात की है। आप ये पढ़ें, सब पढ़ें। सो जब आप एक पेपर करेंगे, आप आंसर्स पढ़ेंगे, आपके जहन में कोई चीज़ बैठ जाएगी। फिर आप दूसरा पेपर पढ़ेंगे और फिर उसके आंसर्स पढ़ेंगे, चीज़ रिवाइज होगी। आपने याद नहीं करना है, आपने रिवाइज करना है। आपने इस चीज़ को जहन में बिठाना है कि कब क्या लिखना है, मैं कॉन्सिक्वेंस के बारे में किस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं इम्पैक्ट के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कंक्लूजन कैसे लिख रहा हूँ, मैं कब ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूँ। ये सब बातें आपको वहाँ से क्लियर होंगी। 3-4 पेपर पढ़ें तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। केस स्टडीज़ आप पढ़ना शुरू करेंगे, डेटा रिस्पॉन्सेज आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। कुछ ऐसी बात होगी जो हमेशा करेगा केस, ठीक है। डेटा रिस्पॉन्स में हमेशा कुछ ऐसी बात होगी, तो ये आपकी प्रैक्टिस डेवलप करेगी आपके CIE के पेपर के अंदर। मेक सेंस। एंड देन जब आप उन चीज़ों को CIE में देखेंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद ही उसके ऊपर ट्रेन हो चुका होगा कि ऐसी बात आ रही है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर करना होगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई स्टेट अगेन, आपको याद नहीं करने आंसर्स, आपको आंसर लिखना सीखना है, आपको फ्लो ऑफ द आंसर सीखना है, ठीक है। इस वजह से मैंने बहुत मेहनत करके इन आंसर्स को कंस्ट्रक्ट किया है और आप लोग इन आंसर्स को पढ़कर, इन आंसर्स को देखकर, और ये आंसर्स हैं, मार्किंग स्कीम्स तो है नहीं, ये तो प्रॉपर आंसर्स हैं, ठीक है। और बाकायदा इन आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई भी किया गया है विद द हेल्प ऑफ हेड एग्जामिनर CIE के हैं, उनके साथ मैंने उनको लूप में लेकर ये सब चीज़ें लिखी हैं। तो इस चीज़ में जहन में रखते हुए कि जब आप ये आंसर्स पढ़ रहे हों तो प्लीज़ अपने माइंड को इस चीज़ पर ट्रेन करें कि आप मैक्सिमम आंसर्स को पढ़ें, आप उनमें एक कंटिन्यूटी को जज करें। आप देखें क्वेश्चन क्या है, आंसर कैसे लिखा गया है, क्वेश्चन केस स्टडी में क्या आया है, क्वेश्चन में क्या आया है, डेटा रिस्पॉन्स में क्या आया है, उसके लिहाज से आंसर कैसे उसको रेफर कर रहा है, किस तरह से कब उसकी बात को कंक्लूड कैसे किया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी कैसे दी जा रही है। अगर वैसे ही मैं बात करूं, मैं पेपर 1 के लिहाज से बात करूं तो पेपर 1 के अंदर 8 और 12 मार्क के टोटल एक पेपर में 4 क्वेश्चंस होते हैं और मैंने मिलाकर टोटल 14 पेपर्स आपके सामने रखे हुए हैं सॉल्व किए हुए। तो आपका इसका मतलब ये है कि मैंने तकरीबन 4 × 14 अगर किया जाए तो 56 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मैंने कॉज, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंस, और अगर हम इसका हाफ कर लेते हैं तो हम इसमें मैंने ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी और मैंने कंक्लूजन्स लिखे हैं। इतने सारे कंक्लूजन्स पढ़ के, इतनी सारी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज पढ़ के, इतनी ज़्यादा दफ़ा कॉज, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंस पढ़ के डेफिनेटली माइंड तो प्रिपेयर हो ही जाएगा कि किस तरह से चीज़ लिखनी है। सेम गोज विद पेपर 3 एंड पेपर 4 एज वेल। सो आई थिंक कि इस पेपरों का, ये सॉल्व पेपर्स का यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट कि आप लिखें नहीं,
नॉट कि आपने इनको याद करना है। आप समझें, आप फ्लो समझें। द मोर पेपर्स यू रीड द बेटर यू बिकम। आई विश के आप लोगों को ये पेपर्स जो हैं ये आपको हेल्प आउट करें। आई विश के आप लोगों के लिए ये चीज़ें आसान करें। आई विश के आप लोगों को CIE वाले टाइम पर जब आप पेपर देने के लिए बैठें तो आपको हर चीज़, मेरी बातें, मेरे वर्ड्स आपको याद रहें, और याद रहेंगे तो वहाँ पर आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग these सॉल्व पास पेपर्स, you know my number, and I'm there to help you out. ठीक है? So best of luck, stay blessed, help करें दूसरों की भी, और thank you very much. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।